अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, इसको लेकर के जहां सरकार इसकी खूबियां गिना रही है इस ट्रेड डील की बातचीत को लेकर के, वहीं इसे लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी है। नरेश जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। अब देखिए, आपके जन्मदिन भी है और ये सुबह खुशखबरी भी एक तरह से कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, सरकार इसकी खूबियां गिना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए की बैठक में स्वागत किया गया, तो किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा शुभ समाचार है कि जिसके लिए काफ़ी समय से तरह तरह की बातें चल रही थी। पूरे विश्व में टैरिफ का एक भय का वातावरण था और उद्योगपतियों में, एमएसएमई में, ख़ास तौर से निर्यात को लेकर के बहुत बड़े सवाल थे। लेकिन आज जो समाचार मिला है, जिस प्रकार से सभी देशों से लगभग मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक, पहले हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, अब अमेरिका की भी खबर आई है कि हमारे पड़ोसी देश हैं जो उनसे भी कम टैरिफ हमारा है। बांग्लादेश 20% है, पाकिस्तान 19% है, हमारा 18% है, बाकी मलेशिया है, कतर है और है, उनकी तो बात अलग है। लेकिन बहुत ही बढ़िया ये डील हुई है और इसने बताया है कि किस प्रकार से नेशन दृढ़ता के साथ, बिना कुछ बोले, बिना किसी उकसावे में आए, कूटनीति के माध्यम से इस डील को संपन्न किया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से यूरोपीय संघ के साथ डील हुई, बाजार खुलने के लिए रास्ता खोला सरकार ने उधर का, उससे काफ़ी कुछ असर पड़ा? अब ये बात अपने अपने ढंग से लोग कहेंगे, लेकिन हमारा अनेक देशों के साथ हुआ है। न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, ब्रिटेन के साथ हुआ है, यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, तो अनेक देशों के साथ हमारे आपसी एफटीए हुए हैं। तो उसमें से एक ये भी है, बाकी अपने अपने ढंग से लोग विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के टैरिफ कम करने के बाद जो इस ये ट्रेड डील जो है जिस पे बात चल रही है, अखिलेश यादव ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया कि किसानों का नुकसान होगा, किसानों को लेकर के साजिश। किसानों के किसी विषय पर भी पहले ही कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि मैं अपने कृषि क्षेत्र और पशुपालन, मत्स्य पालन, इसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा और उस पर कोई आंच नहीं आने दी गई। उनके हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। ये केवल क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। सदन में इसको लेकर के चर्चा होने की संभावना है? अगर विपक्ष चाहेगा तो चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है। विपक्ष तो चर्चा का नाम लेकर के भाग जाता है। आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ। सुनने की क्षमता नहीं है विपक्ष की। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मैं कोमल शर्मा।